नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों स्टार्ट करते हैं जीके जीएस करंट अफेयर्स का जो डेली हम लोग टेस्ट सीरीज आपके लिए ला रहे हैं। एक तरीके से स्पीड टेस्ट कह लीजिए, हम आपके लिए ला रहे हैं जो संभावित प्रश्न श्रृंखला है एनटीपीसी परीक्षा। अगर आप पढ़ रहे हैं, आज हमारा चौथा भाग है। इसके पहले के भाग जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि सभी प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिकमेंडेड है। तो देखिए 25 क्वेश्चन है और दोस्तों आपको 25 में 25 तो नहीं, लेकिन फिर भी 22 क्वेश्चन लगाने का प्रयास पूरा कीजिएगा। सभी प्रश्नों के साथ मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा, इसलिए सेशन और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेली 6 बजे दोस्तों आपको ये सेशन मिलता है, तो पूरे सेशन को ध्यान से जरूर लगाइएगा। और दोस्तों साथ में इसका पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल कराता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा हमारे ऐप पे स्टडी हिंदी ऑफिशियल, या फिर हमारे प्रोफाइल पे भी इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए होंगे, और बेल बटन दोस्तों ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, साथ ही दोस्तों आपको डेली फ्री टेस्ट भी मिल जाता है हमारे ऐप पे स्टडी हिंदी ऑफिशियल। देखिए हमारा जो ऐप है, आप फ्री टेस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपको सारे देखिए जो कि टेस्ट मिल जाते हैं रेगुलर बेसिस पे। सिंपली अटेम्प्ट पे क्लिक करके आप इसे लगा सकते हैं। एकदम परीक्षा पैटर्न दोस्तों ये सारे जो कि फ्री टेस्ट बनाए जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है, नंदा देवी जो आपका पर्वत है दोस्तों, ये किस राज्य में स्थित है? तो आप समझ गए हैं, नंदा देवी। देखिए आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, मैं लगातार बताता हूँ दोस्तों, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नंदा देवी पर्वत। ठीक है, कभी कभी दोस्तों अगर इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछ लेगा तो 7,817 मीटर। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक और दोस्तों उत्तरांचल का इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, हो जाएगा आपका कामेट पर्वत। ठीक है, कामेट पर्वत भी यहीं पे है। इसके अलावा कुछ और पूछता है, जैसे जास्कर श्रेणी हमसे काफ़ी बार पूछा है कि बता दो भाई कि जास्कर श्रेणी जो है ये कहाँ पर है। तो जास्कर जब भी आएगा तब अपने दिमाग में आप रखेंगे भैया कि जम्मू एंड कश्मीर में है। हमारे ऑप्शन दोस्तों राजस्थान राज्य भी दिख रहा है, तो राजस्थान राज्य की दोस्तों एक सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, उसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर। और दोस्तों ये सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू ना। जी हाँ, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो यहीं पे दोस्तों स्थित है। ठीक है, इसी तरह से सभी राज्यों से आपसे पूछता है, जैसे महाराष्ट्र से पूछेगा तो सात माला की पहाड़ी वहाँ का फेमस है। देखिए सात माला की पहाड़ी वहाँ पर फेमस है, कहाँ के? देखिए महाराष्ट्र का। अच्छा, अब अगर हम सीएम का रिवीजन करें, क्योंकि मैं आपको पूरा रिवीजन भी कराता चलूंगा, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, उत्तराखंड के दोस्तों सीएम कौन है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम दोस्तों हो जाएगा पुष्कर धामी हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के सीएम दोस्तों कौन है दोस्तों? तो इनका नाम हो जाएगा मोहन यादव, मोहन यादव। ठीक है, और राजस्थान के दोस्तों सीएम कौन हो जाएंगे? तो उनका नाम क्या हो जाएगा? उनका नाम हो जाएगा भजन लाल शर्मा। ठीक है, भजन लाल शर्मा। तो हम पूरा रिवीजन के साथ चलेंगे, आप पूरे प्रश्नों को एक बार जरूर लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जहांगीर का दोस्तों मकबरा कहाँ पे स्थित है ना? इस प्रकार के आपने प्रश्न देखा होगा, अक्सर आपसे प्रश्न पूछता है। सही आंसर की बात करें तो जहांगीर का मकबरा जो हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा आपका लाहौर में स्थित है। ठीक है, लाहौर में। कभी कभी आपसे पूछता है अकबर का कहाँ पर है। ठीक है, तो अकबर का देखिए जो कि कहाँ पर है, आगरा में ही है, लेकिन जगह का जो नाम है दोस्तों हो जाएगा आपका सिकंदरा। कहाँ पे हो जाएगा? देखिए सिकंदरा हो जाएगा। अगर आपसे शाहजहां का पूछेगा दोस्तों, तो शाहजहां का जो है कि दोस्तों आगरा में है। ठीक है, हुमायूं, दिल्ली भी ऑप्शन दिया है तो इसको भी देख लेते हैं। हुमायूं का भी बहुत बार पूछता है कि हुमायूं का टॉम दोस्तों कहाँ पर है? तो दिल्ली का। ये तो कोर है जो बार बार आपसे पूछता रहता है, हमेशा पूछता है। ठीक है, याद रखें। औरंगजेब का देखिए औरंगाबाद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, इसको बताने का प्रयास कीजिए क्या होगा आंसर। अगस्त 2024 में किस क्रिकेटर ने सभी फॉर्मेट से जो कि संन्यास दे दिया? जी हाँ, मैंने आपको बताया था गब्बर के बारे में ना। इनका नाम क्या है? शिखर धवन इज द राइट आंसर। इनके नाम दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड है टेस्ट में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम बॉल पे 85 गेंदों पे शतक लगाने वाले एक खिलाड़ी है, और इन्होंने इन्फॉर्म किया भैया कि हम सब जगह से हैं, अब संन्यास ले रहे हैं। चलिए अभी देखिए एक ऋषभ पंत जो हमारे क्रिकेटर, इनका हाल ही में एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें मरते मरते बचे हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पहली बार जो कि खिताब जीता है, कौन सा देश है दोस्तों जिसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि वो खिताब जीता है? जी हाँ, ये और कोई नहीं, नन अदर देन ये भारत के द्वारा ही दोस्तों जीता गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या है ये? अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। इसमें भारत ने पहली बार जो कि दोस्तों आयोजन हुआ था इसका कहाँ पे? तो दोस्तों ये जॉर्डन के अम्मान में। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ था? जॉर्डन के अम्मान में। तो वहाँ पे दोस्तों यहाँ पे गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता गया है। अब यहाँ पे श्रीलंका की कैपिटल तो लगभग सभी आप लोग को पता ही होगा ना। जैसे जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल हो जाए, देखिए राजधानी और करेंसी दोनों याद, टोक्यो हो जाएगा। कजाकिस्तान का मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, अस्ताना हो जाएगा। ठीक है, अस्ताना हो जाएगा। और श्रीलंका का कौन सा हो जाएगा? श्रीवर्धनेपुरम कोट्टी। ठीक है, श्रीवर्धनेपुरम कोट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं,
इसका आंसर बताइए। बाबर का दोस्तों मकबरा कहाँ पर है? देखिए मकबरा टॉम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार इसलिए बताता हूँ। तो लाहौर तो होगा नहीं ना, कि होगा? लाहौर तो नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे, हाँ अभी मैंने बता ही दिया है, काबुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका बी, देखिए काबुल हो जाएगा। आगरा भी होगा नहीं, ये भी मैंने आपको बता दिया। दिल्ली का भी मैंने बता दिया कि ये आपका दिल्ली में किसका है? हुमायूं का हो जाएगा ना। अकबर का सिकंदरा में हो जाएगा, बाबर का काबुल में हो जाएगा, औरंगजेब का औरंगाबाद में हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है, सबसे प्राचीन कह सकते हैं, सबसे पुराना कह सकते हैं। रामगंगा भी हो चुका है, ये भी है ना, नाम चेंज किया जा चुका है। तो सही आंसर की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड, ठीक है। और उत्तराखंड के सीएम का नाम आप लोग को तो बताने की जरूरत है नहीं, अब तो याद ही हो गया होगा आप लोग को। ये है दोस्तों पुष्कर धामी। कौन हो जाएंगे? पुष्कर धामी। मध्य प्रदेश का मैंने बता ही दिया मोहन यादव, उत्तर प्रदेश का भी बता दिया आपको योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के दोस्तों हो जाएंगे भजनलाल शर्मा। अच्छा, नेशनल पार्क आपसे हमेशा पूछता है, तो जैसे आपसे पूछ लिया कि जिम कॉर्बेट पूछ लिया, इसके अलावा दोस्तों कौन सा नेशनल पार्क है? इसके अलावा नेशनल पार्क है दोस्तों नंदा देवी नेशनल पार्क। कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में है, आपने देखा होगा। इसी के अलावा एक और आता है दोस्तों राजा जी नेशनल पार्क, ये राजा जी, हाँ तो ये भी यहीं का है। इसके अलावा एक और आपसे पूछता है गंगोत्री, ठीक है, तो गंगोत्री जो है दोस्तों नेशनल पार्क, ये भी यहीं पे हो जाएगा। गोविंद वसु, देखिए एक प्रश्न और भी आया हुआ है, गोविंद वसु पशु विहार ये कहाँ पर है? तो दोस्तों गोविंद वसु पशु विहार भी आपका उत्तराखंड में ही हो जाएगा। सारे के सारे देखिए उत्तराखंड में। फूलों की घाटी, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो ये भी देखिए आपका उत्तराखंड में ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा कोर्स मैं लेके आया हूँ जिसमें जीके और करंट अफेयर्स पूरा कवर किया जा रहा है। आने वाले आपका जो कि अक्टूबर नवंबर लास्ट तक ये पूरा आपका कवर हो जाएगा, 2 महीने के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा, जिसमें आपको जीके पूरा टॉपिक वाइज, स्ट्रैटेजी के टॉपिक वाइज, आपका करंट अफेयर्स पूरा मंथली जनवरी 2024 से शुरू करूंगा दिसंबर तक पूरा, फिर अगले साल जो पेपर होगा जब तक तब तक आपको मिलेगा, और करंट अफेयर्स को भी टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी अभी तक नहीं लिए हैं ले लीजिएगा। पेड कोर्स में दोस्तों ये वाला आपको मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों इसमें मतलब आपका देखिए CBT 1 40 नंबर का आ रहा है, CBT जो कि 2 50 नंबर का रहा है, जो कि NTPC है, दोनों को टारगेट करेगा। और लास्ट में दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी टेस्ट सीरीज की, तो 50 प्लस टेस्ट सीरीज भी एकदम परीक्षा संभावित भी इसमें दिए जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों एक वन एंड ओनली कोर्स में मिलेगा, क्योंकि मैंने एक ही कोर्स लॉन्च किया है, तो पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसको कवर किया जाए और जितनी भी चीज़ें हो सकें आपको दी जाए। जैसे एक्स्ट्रा नोट्स दूंगा, एक्स्ट्रा PDF आपको लगातार आप देख सकते हैं खोल के, बहुत सारे मैंने दिए हुए हैं, तो अब इसे जरूर से ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए थोड़ा युद्ध पर नजर डालते हैं। देखिए तराइन का दोस्तों प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो मतलब एकदम याद ही रखना है हमको कि 1191 में पहला हुआ था, और यहाँ पे देखिए 92 में आपका दूसरा हुआ था। एकदम बताने की जरूरत नहीं है ना, हमेशा आपसे पूछा। जैसे पानीपत मैंने आपको याद करा दिया है पूरा कि 1526 याद रख लीजिए, 1556 याद रख लीजिए, 1761 याद रख लीजिए। ये हो गया आपका P1, ये हो गया आपका P2, ये हो गया आपका P3 ना। अब देखिए एक और याद कर लीजिए, 56 के बाद ना, मैं ये तो तीन एक साथ ही है, इसको ये तो एक साथ ही याद रखेंगे, तो तीनों एक साथ याद रहेगा। एक आता है दोस्तों 1576 में दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 1576 में हो जाएगा आपका हल्दी घाटी। ये आपको भूलना नहीं है, ये आपको याद रखना है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया ना। और देखिए 26 के बाद एक याद रखना है 1527 का, ठीक है। क्यों मैं पूछ रहा हूँ? क्योंकि आस पास है तो अब उसे याद रखिए ना। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था, ठीक है, 1527 में हुआ था आपका खानवा का युद्ध। चलिए अब यहाँ पे 1760 के पहले देखिए आपका जो हुआ था, 61 के पहले 60 में दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था आपका वांडीवास का युद्ध। अगर हम 1764 की बात कर लेंगे तो 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? याद है कि भूल गए आप लोग? बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। चंदावर का युद्ध देखिए कब हुआ था? तो ये 2 ये तो हो गए आपके कंप्लीट ना। तो सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, ठीक है। तो ये दोस्तों मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद्र को इसमें पराजित किया था। तो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की घटना है ये, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1194। प्राचीन भारत के महान विधि निर्माता दोस्तों कौन है? जी हाँ दोस्तों, विधि कानून की कभी भी बात आएगी तो मनु को आप मत भूलिएगा, ठीक है। ए इज द राइट आंसर दोस्तों, मनु। जैसे पाणिनि दोस्तों कौन है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि संस्कृत के पिता कौन है, क्वेश्चन आ गया अगर आपसे कि संस्कृत के पिता कौन है, तो आप बता देंगे भैया पाणिनि हो जाएंगे, ठीक है, पाणिनि ही है। हाँ बिल्कुल, बहुत बार ये प्रश्न आया है, आपको एकदम भूलना नहीं है। अब यहाँ पे
आपका जो कि आता है, जैसे कंप्यूटर के पिता कौन हो गए, चार्ल्स बेबेज हो गए। अर्थशास्त्र के कौन हो जाएंगे, एडम स्मिथ हो जाएंगे ना। हाँ, इसी तरह सारे प्रश्न आपसे पूछा है। भूगोल का पिता पूछता आपसे पूछता है, भूगोल का देखिए, भूगोल का पिता है, फिर भूगोल के जनक आपसे पूछेगा कौन है दोस्तों, एरिस्टोटल हो जाएंगे आपके, अरस्तु हो जाएंगे। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है दोस्तों कि किसे हम लोग कौटिल्य को मानते हैं ना। चाणक्य कौटिल्य एक ही नाम है, आप लोग जानते हैं। तो सब लोग बताइएगा, बहुत इजी प्रश्न है ये और 100% आप लोग बता देंगे, ठीक है। तो पतंजलि किसके जनक माने जाते हैं, अरे सॉरी, चाणक्य जो है किसके जनक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का दोस्तों उद्गम स्थान दोस्तों कहाँ पर है, कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। तो देखिए नर्मदा नदी जो कि 1412 किलोमीटर की, 1214 किलोमीटर की टोटल लेंथ है इसकी, यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ियों, जैसे बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थान पूछता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु नदी दोस्तों ये कहाँ से निकलती है, ठीक है। सिंधु नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है मानसरोवर, मानसरोवर झील जो है दोस्तों, मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिंधु भी यहीं से निकलती है और यहीं से ही आपके निकलती है ब्रह्मपुत्रा भी, और यहीं से आपकी निकलती है सतलुज भी। ये तीनों नदियों को याद रखिएगा, तीनों मानसरोवर से निकलती है, ठीक है। अब जैसे यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है ना। कोसी नदी कहाँ से निकलती है, सप्तकोसी की, नेपाल में। देखिए ये भी याद रखिएगा, जिसे हम लोग बिहार का शोक कहते हैं ना, सप्तकोसिकी, ये नेपाल में है सप्तकोसिकी, यहीं से निकलती है, और बिहार का हम लोग इसे शोक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एबेल पुरस्कार 2024 से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया। तो हमको पता है दोस्तों कि हमारा जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो 6 फील्ड में दिया जाता है, जिसमें गणित का फील्ड नहीं होता है। तो एबेल का संबंध दोस्तों उसी से है, मतलब एबेल पुरस्कार कह सकते हैं, ये गणित का नोबेल पुरस्कार है। तो डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मिशेल टेला ग्रैंड जो फ्रांस के हैं, उनको दोस्तों यहाँ पे दिया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एबेल की स्थापना कब हुई है, तो सन 2002 से दोस्तों इसका वितरण किया जा रहा है, ठीक है। सन 2002 से दोस्तों इसका वितरण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अवार्ड से क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से दोस्तों किसे सम्मानित किया है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार एक तरीके से कह लीजिए साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च जो कि पुरस्कार है। मतलब भारत का कोई भी नागरिक 8वीं अनुसूची में जो बताई गई 22 भाषाएं हैं, अगर उसमें उस भाषाओं में लिखता है तो दोस्तों वो पुरस्कार के योग्य होता है। तो सी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए गुलजार और जो कि जगत गुरु राम भद्राचार्य, इन दोनों लोगों को दोस्तों जो कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा कब हुई है, तो 1961 सन 1961 में हुआ है। दोस्तों अगर आप अपकमिंग रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट जो बुक है रिवीजन के लिए, जो 100% आपको रिकमेंडेड है, लेना चाहिए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप ऐप तो डाउनलोड कर ही लिए होंगे। अगर जो लोग भी नहीं लिए हैं तो मैथ के इन 500 प्रश्नों को जरूर ले लीजिएगा, जो कि सुपर गेस्ट क्वेश्चन है, आपको बहुत मदद करेगी। परीक्षा से पहले इन 500 प्रश्नों को लगा डालिए, जिससे कि आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाए, बस टेस्ट लगाना रहे। और जीके का दोस्तों जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे टॉपिक वाइज, आपको याद नहीं होगा। तो इसलिए जीके का टॉपिक वाइज देखिए 70 टॉपिक है दोस्तों, मैंने ई बुक बनाया, इसका नाम ऑल इन वन रखा है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में आपको काम देगा, चाहे कोई परीक्षा आएगा वहाँ पे ई बुक हेल्प करेगा। और देखिए 2500 प्रश्न जो अब तक रेलवे में पूछे गए, सभी डिटेल के साथ आपको पूरे डिटेल साथ मिलेंगे। ये तीनों ई बुक दोस्तों आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। ऐप का दोस्तों सेक्शन है ई बुक का, इस वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे ई बुक आप यहाँ पे देख रहे हैं, और हिस्ट्री का ई बुक दोस्तों इसमें फ्री है, तो आप सिंपली जाके दोस्तों ये सारे ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे नीचे प्रीवियस ईयर आपका पेपर है, आप यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी देख सकते हैं जो पिछले वर्षों में पूछा गया। तो जरूर ले लीजिएगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए मृच्छकटिकम नाटक के दोस्तों लेखक कौन है, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है और आप लोग 100% जानते हैं कि शूद्रक के द्वारा ही लिखा गया है। इस क्वेश्चन में देखिए हो जाएगा आपका ए, अभिज्ञान शाकुंतलम। जी हाँ, कालिदास के बहुत सारे ऐसी रचनाएं हैं जो बार बार आती है ना। अगर हम तुलसीदास की बात करें तो विनय पत्रिका, देखिए ये भी बहुत बार आया है कि भैया विनय पत्रिका जो है किसकी द्वारा लिखी गई है, तो ये दोस्तों हो जाएंगे तुलसीदास के द्वारा लिखी गई, ठीक है। हर्षचरित यहाँ पे बाण भट्ट ना, बिल्कुल सही। हाँ, हर्षचरित हो जाएगा यहाँ पे बाण भट्ट। और देखिए यहाँ पे जितने भी हैं, जैसे कल्हड़ भी हमारे ऑप्शन में, तो इनका भी आप लोग को याद रखना है। राज तरंगिणी, तरंगिणी, ठीक है, राज तरंगिणी दोस्तों किसकी है, तो दोस्तों ये कल्हड़ की हो जाएगी। इसी तरह मेगस्थनीज जो है इंडिका, बिल्कुल, ये सारे के सारे मैं रिवीजन करा चुका हूँ, तो आपको याद होना चाहिए। महावीर दोस्तों किस राजघराने में पैदा हुए थे, वाह क्या क्वेश्चन है। क्षत्रिय राजघराने में थे यहाँ पे, ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और अगर हम बात करें जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे महावीर, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे ये 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे। उड़ीसा के दोस्तों नए मुख्यमंत्री दोस्तों कौन बने हैं, तो इम्पोर्टेंट है ममता बनर्जी, तो भैया वेस्ट बंगाल की हैं, तो ये तो होंगी नहीं, ठीक है। और जोरमथंगा हालांकि है नहीं, मिजोरम के पहले थे।
मोहन चरण मांझी यही हैं दोस्तों आपके उड़ीसा के, ठीक है, उड़ीसा के यही हैं। चंद्रबाबू नायडू तो दोस्तों आपको पता है ये आंध्र प्रदेश के हो जाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा आपका, मोहन चरण मांझी जो कि बने हैं उड़ीसा के। अब कभी कभी आपसे उड़ीसा का स्टैटिक भी पूछता है कि उड़ीसा राज्य की स्थापना दोस्तों कब हुई है, तो दोस्तों ये हुई है आपकी 1 अप्रैल सन 1936 को उड़ीसा को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर का नाम भी आपको याद होना चाहिए, तो इनका नाम दोस्तों हो जाएगा आपका रघुवर दास, जो कि यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करो और शेयर किया करो यार, कम से कम 2-3 शेयर तो आप लोग जरूर कर दिया करो, ठीक है। सभी से मैं कह रहा हूँ, एकदम सब लोग को करना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन बने हैं, एलिमिनेट कर लीजिए। भजन लाल शर्मा कहाँ गए हैं, राजस्थान गए, ये तो नहीं होगा। नेफ्यू रियो हो जाएंगे आपके नागालैंड के, ये भी नहीं होगा। मोहन यादव दोस्तों कहाँ के हैं, ये मध्य प्रदेश के हैं। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, पेमा खांडू बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेमा खांडू। किस पार्टी से हैं भैया ये, तो भारतीय जनता पार्टी से हैं, बीजेपी से हैं। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश स्टैब्लिश दोस्तों कब हुआ था, तो ये हुआ था देखिए 20 फरवरी सन 1987 को इसे स्टैब्लिश किया गया था, 20 फरवरी 1947 को। और यहाँ पे केवल्य त्रिकिरम परनाइक, तो आप बस यहाँ पे केटी लिख लीजिए, केटी परनाइक, ये यहाँ के हो जाएंगे गवर्नर, कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के, याद रहेगा, भूलिएंगे ना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था, तो अगर आप लोग को पता होगा दोस्तों, जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे ये ना, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और इनका जन्म दोस्तों हुआ था पटना में, ठीक है, पटना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। थॉमस कप का संबंध दोस्तों किस खेल से है, खेल ट्रॉफी संबंध आता ही है, तो थॉमस कप देखिए आपका बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि रणजी ना, रणजी ट्रॉफी संबंध किससे है, तो दोस्तों ये आपका क्रिकेट से हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा डूरंड कप का संबंध किससे है, तो देखिए ये आपका फुटबॉल से हो जाएगा ना, बिल्कुल। अगर आपसे पूछा जाएगा राइडर कप, देखिए राइडर कप दोस्तों के संबंधित है, तो दोस्तों पोलो से संबंधित हो जाएगा। भारतीय संविधान के संशोधन में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। जी हाँ, ये किस में कहा गया है, तो पहले ही अनुच्छेद में कहा गया है, पहले ही 1 में कहा गया ना। तो भारत के संविधान अनुच्छेद 1 से 4 में राज्य और उनके क्षेत्र के प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है संसद को नए राज्य में प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार होगा। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछता है, ठीक है। अगर 10 की बात करें तो आर्टिकल 10 कहता है नागरिकों के अधिकार को बना रहना ना, उसमें मिलता है ये। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है, अभी मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसको आंसर करने की जरूरत है, 100% आप लोग कर लेंगे। नए राज्यों के प्रवेश और उनकी स्थापना से संबंधित है। बास्केटबॉल खेल के दोस्तों प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आता है इस प्रकार का प्रश्न। देखिए सी हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 5 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया बेसबॉल में बता दो कितना होता है, तो बेसबॉल में दोस्तों जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 9 ना। कभी कभी हमसे पूछता है रग्बी फुटबॉल ना, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है क्योंकि लोग कंफ्यूज जाते हैं कि इतने खिलाड़ी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा होता है देखिए 15, ठीक है, कितना होता है 15। बाकी आप लोग खो खो जानते हैं, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खो खो में देखिए 9 खिलाड़ी होते हैं। बाकी आप लोग क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी, ठीक है, इन तीनों में जो कि कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। ये सारे आपको एकदम अच्छे से रटा होना चाहिए। इकेबाना दोस्तों क्या है, जी हाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि पुष्प सज्जा की जापानी कला विधि इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो दोस्तों सी हो जाएगा, फूलों की सजावट की एक जापानी पद्धति है जिसको हम लोग इकेबाना के नाम से जानते हैं। जवाहर सुरंग दोस्तों किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को जो कि दिया गया है, तो जवाहर सुरंग देखिए जो हो जाएगा वो बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा मतलब जम्मू कश्मीर ना, बुर्जिला बनिहाल, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक और देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, पश्चिमी घाट में नहीं है, ठीक है। तो देखिए थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सब के सब कहाँ पे हैं, आपके महाराष्ट्र में है। पिपली घाट नहीं है ना, जी हाँ, तो डी वाला ऑप्शन जो होगा ये आपका नहीं हो जाएगा। ये देखिए तीनों की तीनों आपको इसी साइड में मिल जाएंगे। आगे देखिए, प्लेइंग इट माई वे किस भारतीय क्रिकेटर की दोस्तों आत्मकथा है, ठीक है। तो युवराज सिंह का क्या है दोस्तों, युवराज सिंह का है भैया द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। सौरव गांगुली का है, सौरव गांगुली का ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है। कपिल देव का क्या है, कपिल का है क्रिकेट माई स्टाइल, कपिल देव का है क्रिकेट माई स्टाइल। तो जाहिर सी बात है एक ही बच रहा है, सचिन तेंदुलकर, ए इज द राइट आंसर। इन्हीं का देखिए है आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे।
तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आप बताइए 25 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ये रिवीजन वाली क्लास कैसी लग रही है, इसे कंटिन्यू रखा जाए कि नहीं, वो भी आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी आपको जीके याद होगा और अपने आप को टेस्ट करेंगे तभी याद होगा। और मैं कोशिश करता हूँ दबा के आपको रिवीजन कराऊँ। तो आप लोग के लिए बेस्ट रिवीजन ई बुक है मैथ का, यहाँ पे जीके का और स्टडी जीके का ले लीजिएगा। मैथ लगा के लेके टेस्ट लोग की प्रैक्टिस करते रहिए। जीके का देखिए 70 टॉपिक है, निश्चित तौर पे दोस्तों पूरा रिवीजन करना है आपको, तो लिए रहेंगे तो धीरे धीरे रिवीजन करेंगे। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको ई बुक वाले सेक्शन में मिल जाएंगी। और दोस्तों ये हिस्ट्री का ई बुक इसमें एब्सोल्युटली फ्री है, आप इसे जाके ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैंने जो जीके और करंट अफेयर्स का संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है, धीरे धीरे इसमें क्लासेस ऐड हो रहे हैं और 1-2 महीने में इसे कंप्लीट करा दिया जाएगा। सारा जीके टॉपिक है, स्टडी जीके टॉपिक है, मंथली सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, एक्स्ट्रा नोट्स, क्लासेस के पीडीएफ। और साथ में दोस्तों इसमें आपको 50+ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराऊंगा, जिससे कि आपको एकदम कंप्लीट प्रिपरेशन इससे हो जाए। तो आप जरूर ले लीजिएगा। किसी प्रकार कोई दिक्कत है आप डाउनलोड करने में 7307 में मैसेज कर देंगे रेलवे एग्जाम लिख के, तब आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।